हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे थे यूपी स्पेशल। ठीक है। यूपी स्पेशल में हम लोग पढ़ रहे थे मंडल के बारे में। ठीक है। मंडल के साथ साथ जो मंडल से संबंधित जिले थे उनके बारे में हम लोग पढ़ते चल रहे थे। ठीक है। सहारनपुर और आगरा मंडल के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अगला हमारा मंडल है कानपुर। ठीक है। आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे, समझ लीजिए। ठीक है। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो चलिए, जैसा कि ब्लैक बोर्ड पे लिखा है कानपुर मंडल। ठीक है। तो इस मंडल से संबंधित जिले कौन कौन से हैं? पहला पॉइंट हमारा है इस मंडल से संबंधित जिले। संबंधित जिले कौन कौन से हैं? कानपुर नगर हो गया, नगर को ही शहर कहते हैं। ठीक है। कानपुर नगर, कानपुर देहात हो गया, कन्नौज, औरैया, इटावा तथा फर्रुखाबाद। ये इतने जिले हैं जो कानपुर मंडल से संबंधित हैं। ठीक है। देखिए, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, औरैया, इटावा तथा फर्रुखाबाद। समझ रहे हो ना? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? कानपुर नगर के बारे में। ठीक है। तो चलिए, कानपुर नगर। यहां की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा। इसको याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है कानपुर नगर की स्थापना किसने की थी? ठीक है। कानपुर नगर की स्थापना सचेंद्री राज के हिंदू सिंह नामक राजा ने की थी। ध्यान रखना, हिंदू सिंह। कानपुर नगर की स्थापना या कानपुर शहर की स्थापना किसने की थी? सचेंद्री राज्य के जो थे इनका नाम था हिंदू सिंह नामक राजा ने की थी। इसको याद रखना। अगला हमारा जो पॉइंट है, कानपुर जिले को या नगर को, कानपुर जिले को उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? मानचेस्टर कहते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। किस जिले को मानचेस्टर कहते हैं? ठीक है। अच्छा, आप लोगों से क्वेश्चन है, आप लोग ये बताइए कानपुर जिले को उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर क्यों कहते हैं? कुछ और भी कह सकते थे या किसी और जिले को भी कह सकते थे। समझ लो, इसको क्यों कहते हैं? भाई कुछ और भी तो कह सकते थे, धनिया, आलू, मटर, टमाटर भी तो कह सकते थे ना। लेकिन ये मानचेस्टर ही क्यों कहा गया? ठीक है। तो आप लोगों को इसका उत्तर बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं पता है तो हम बताएंगे अगली क्लास में। ठीक है। इसको याद रखना कि कानपुर जिले को उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर क्यों कहा जाता है। ठीक है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत का मानचेस्टर किसको कहते हैं? अहमदाबाद को, जो कि वो गुजरात में है। लेकिन हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। ठीक है। उत्तर प्रदेश जो जिला है कानपुर जिले को उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर क्यों कहते हैं, इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। देखो, इसको याद रखना। अगला हमारा पॉइंट है चमड़ा उद्योग केंद्र कानपुर में है। कहां पे? कानपुर में है। इसे चर्मनगर हो गया और लेदर सिटी तथा उद्योग नगर के नाम से भी जाना जाता है। उद्योग नगर। ठीक है, ध्यान रखना।
चमड़ा उद्योग कहाँ पे है? कानपुर जिले में है। इसे चर्म नगर, लेदर सिटी तथा उद्योग नगर के नाम से भी जाना जाता है। इसको याद रखना कि चर्म नगर या लेदर सिटी या उद्योग नगर किस जिले को कहते हैं? कानपुर जिले को। ठीक है, क्लियर है ना? तो चलिए थोड़ा सा रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगला हमारा पॉइंट है, कानपुर नगर अपने औद्योगिक क्षेत्र के लिए जाना जाता है। इसको याद रखना। ठीक है, कानपुर जिला, कानपुर जिला कह लीजिए, ठीक है, या नगर कुछ भी कह लीजिए। कानपुर जिला अपने औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसको याद रखना। कानपुर जिला या कानपुर नगर अपने औद्योगिक क्षेत्र के लिए जाना जाता है या प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है मोती झील। काफी फेमस है, आप लोगों ने सुना होगा मोती झील कहां पे है। मोती झील तथा बल्हापार झील। ठीक है, ये कानपुर की दो प्रसिद्ध झीलें हैं, इनको याद रखना। मोती झील थोड़ा ज्यादा फेमस है, ठीक है, इसको लोग ज्यादा जानते हैं। और बल्हापार झील, ये दोनों झीलें कानपुर जिले में स्थित हैं। ठीक है, इसको याद रखना। आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट आता है बिलौरा। बिलौरा ताप विद्युत केंद्र। ठीक है, बिलौरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? कानपुर जिले में है, जो निर्माणाधीन है। मतलब इस यहाँ पे काम हम चल रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? निर्माणाधीन। ठीक है, इसको याद रखना। बिलौर ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? कानपुर जिले में। ठीक है, इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। लौकुश बैराज परियोजना। ठीक है, देखिए लौकुश बैराज परियोजना ये कहां पे है? कानपुर जिले में। ठीक है, जब बात मैं कानपुर जिले की कर रहा हूं तो कानपुर जिले में ही होगा। ठीक है, तो इसको याद रखना, लौकुश बैराज परियोजना कहां पे है? कानपुर जिले में है। लेकिन ये कहां पे स्थित है? भाई यहां से भी क्वेश्चन उठ रहा है कि कहां पे स्थित है। मान लिया कानपुर जिला तो बहुत बड़ा है भाई, कोई खेत वेत में तो बना नहीं देंगे, बनाएंगे कहीं नदी वदी पे ना भाई। बैराज जो है, बैराज किसको कहते हैं? जो बांध वांध बनाया जाता है नदी में। ठीक है, मतलब अब देखिए, ये लौकुश जो बैराज परियोजना है किस लिए बनाया गया है? सीधा सा पेयजल, मतलब पीने के लिए पानी वानी, ठीक है, और सिंचाई व्यवस्था के लिए। समझ रहे हो ना? तो लौकुश बैराज परियोजना कानपुर जिले में गंगा नदी पर पेयजल तथा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस बैराज का निर्माण किया गया। इसको याद रखना। ठीक है, कि लौकुश बैराज परियोजना कानपुर जिले में गंगा नदी पर पेयजल तथा सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इस बैराज का निर्माण किया गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ऊपर से रब करते हैं। चलिए अगला हमारा पॉइंट है प्रसिद्ध ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, प्रसिद्ध ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? कानपुर जिले में है। इसको याद रखना, ये वहां का क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है कल्याणपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तथा चकेरी हवाई अड्डा। ये कानपुर के दो हवाई अड्डे हैं जो कानपुर जिले में है। ठीक है,
पहला है कल्याणपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तथा दूसरा है चकेरी हवाई अड्डा। कहाँ पे है? कानपुर जिले में। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला एक पॉइंट है, यहाँ का जो विश्वविद्यालय काफी फेमस है, आप लोग जानते होंगे, नाम सुना होगा, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय। विद्यालय कानपुर में है। इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कहाँ है? कानपुर जिले में है और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, ठीक है। तो ये थे कानपुर जिले से जो पूछे जाते हैं प्रश्न, इन्हीं से बनते हैं, ठीक है, जो मैंने बताया है। तो चलिए अगला जो हमारा जिला है वो है कानपुर देहात, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक गांव पड़ता है, भीतर गांव, नाम सुना होगा, वो कानपुर जिले में स्थित है। यहाँ से क्या हुआ, चंद्रगुप्त जो द्वितीय था उसके मंदिरों के अवशेष पाए गए हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखना, भीतर गांव कहाँ है? कानपुर जिले में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कानपुर देहात, ठीक है, इसको रख पढ़ते हैं। तो चलिए अगला हमारा जो जिला है वो है कानपुर देहात। यहाँ से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, एक दो पॉइंट है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ की जो प्रमुख नदी है कौन कौन सी है? गंगा और यमुना है। पहला हमारा पॉइंट है कानपुर देहात। कानपुर देहात में कृषि विज्ञान केंद्र अत्यधिक प्रसिद्ध है। अत्यधिक प्रसिद्ध है, इसको याद रखना। कानपुर देहात में कृषि विज्ञान केंद्र अत्यधिक प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, ठीक है, वो इसी जिले के रहने वाले हैं, ठीक है। रामनाथ कोविंद इसी जिले से संबंधित है, ठीक है। इसको याद रखना कि रामनाथ कोविंद कानपुर देहात के रहने वाले हैं, कानपुर देहात से संबंधित हैं, ठीक है। इनका जन्म जो हुआ था 1 अक्टूबर 1945 ईस्वी में डेहरा कुछ नाम से है, डेहरा तहसील, डेहरा तहसील में हुआ था, ठीक है। इसको याद रखना कि रामनाथ कोविंद का जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर देहात में, ठीक है। स्थान का नाम डेहरा तहसील, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो जिला है वो है कन्नौज। कन्नौज को कहते हैं खुशबुओं का शहर, ठीक है। क्यों कहते हैं आगे हम लोग अभी जान लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ की जो नदी है वो है गंगा। पहला पॉइंट, कन्नौज शब्द संस्कृत के कान्यकुब्ज शब्द से बना है। किससे बना है? कान्यकुब्ज शब्द से बना है, ठीक है, ध्यान देना। कन्नौज शब्द संस्कृत के कान्यकुब्ज शब्द से बना है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस जिले को महोदय श्री तथा पूर्व का ग्रास के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ध्यान देना। जो ये पूर्व का ग्रास है, ये उत्तर प्रदेश जो भर्तियां आई थी सन 2018 में, उसमें पूछा गया था, इसको आप लोग याद रखेंगे। और जो ये महोदय श्री है, ये सन 2015 में यूपी पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है लाख बहासी पक्षी विहार। कहाँ पे है? कन्नौज जिले में। इसको आप लोग याद रखेंगे। इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी?
1975 ईस्वी में हुई थी। यह 80 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। लाख बहासी पश्चिम बिहार कहाँ है? कन्नौज में है, और इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। यह 80 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, अगला हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान में कन्नौज जिला इत्र के साथ साथ तंबाकू का व्यापार भी किया जाता है। ध्यान देना, वर्तमान में कन्नौज जिले में इत्र के साथ साथ तंबाकू का भी व्यापार किया जाता है। आप लोग इत्र समझते हो, जानते होंगे इत्र क्या होता है। ठीक है, शादी बारात में जाते होंगे तो मार मतलब डाल वाल के जरूर जाते होंगे, समझ रहे हो। तो इत्र समझ रहे हो ना क्या होता है, जिसको सेंट बोलते हैं। ये सेंट, SENT, ये सेंट नहीं भैया, समझ रहे हो, वो सेंट जो जिसको परफ्यूम बोलते हैं, समझ रहे हो ना, परफ्यूम। ये सेंट, इतनी इंग्लिश तो हमें आती नहीं, अगर आती होती शायद मम्मी आज शादी कर देती। ठीक है, तो ये सेंट वो नहीं है। ठीक है, तो जिसको परफ्यूम बोलते हैं उसी को इत्र कहते हैं। ठीक है, तो जो मतलब यहाँ पे फूल जो है ना वो ज्यादा होते हैं, उसी के सेंट वेंट बनाए जाते हैं, परफ्यूम बनाया जाता है। तो समझ गए ना इत्र किसको कहते हैं। और यहाँ पे तंबाकू का भी व्यापार होता है। ठीक है, तो इसको रब करते हैं, थोड़ा सा एक पॉइंट और बचा है। तो चलिए अगला हमारा जो पॉइंट बचा है, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है? कन्नौज जिले में है, और इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, संग्रहालय कहाँ है? कन्नौज में है। कन्नौज में इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। ध्यान देना, यहाँ पे एक गलती हुई है। हम लोगों ने भी जो पढ़ा था लाख बहासी पश्चिम बिहार, उसकी स्थापना 1988 में हुई थी। ठीक है, वहां पे आप लोग सही कर लेना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। हमने अभी वहां पे बताया था 1975। ठीक है, तो इसको याद रखना, लाख बहासी पश्चिम बिहार की स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। और जो राजकीय पुरातत्व संग्रहालय है ये कन्नौज में, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। ठीक है, समझ गए ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो जिला है वो है औरैया। तो औरैया जो जिला है वो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित है। ठीक है, इसको याद रखना, औरैया जो जिला है कहाँ पे स्थित है? राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर। ठीक है, तो इसे प्लास्टिक सिटी भी कहते हैं। इस जिले को प्लास्टिक सिटी के नाम से जाना जाता है। आगे लिखना, ठीक है। तो इस जिले को प्लास्टिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह जिला फर्नीचर उद्योग के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। अत्यधिक प्रसिद्ध है, इसको भी याद रखना। जो औरैया जिला है वो फर्नीचर उद्योग के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला एक और पॉइंट बचा है, औरैया ताप विद्युत केंद्र। इसको याद रखना, औरैया ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? औरैया में है। ठीक है, उसी के नाम से रखा गया। ठीक है, और यह गैस आधारित है। ठीक है, इसको याद रखना। तो औरैया से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, जो पॉइंट थे हमने बता दिए। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगला हमारा जो जिला है वो है इटावा। ठीक है, यहाँ की जो नदी है कौन कौन सी है? गंगा, और दूसरी है चंबल। ठीक है, इटावा में पहला पॉइंट है, इटावा में
हजारी महादेव मंदिर, कौमा सफारी पार्क तथा राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, जीव विहार। प्रसिद्ध है, इसको याद रखना। हजारी महादेव मंदिर कहाँ है, और सफारी पार्क तथा तीसरा है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार। ये तीनों इटावा जिले में स्थित हैं। ठीक है, तो इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। दूसरा पॉइंट हमारा है हमारे जो महान व्यक्तित्व, ठीक है, जो मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, वो इसी जिले से संबंधित है, या कह लीजिए इसी जिले के रहने वाले। ठीक है, तो चलिए अगला जो जिला हमारा है फर्रुखाबाद, उसके बारे में एक दो पॉइंट है, उसको भी हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। तो चलिए अगला हमारा जो जिला बचा है वो है फर्रुखाबाद। ठीक है, थोड़ा सा फर्रुखाबाद जिले के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की जो नदी है वो है गंगा। पहला पॉइंट है हमारा जो है अल बरूनी द्वारा लिखित पुस्तक किताब उल हिंद में फर्रुखाबाद का वर्णन किया गया। फर्रुखाबाद का उल्लेख किया गया है, या वर्णन किया गया, उल्लेख किया। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है महान या कह लीजिए महान कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। ठीक है, इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, तो ये थे कानपुर मंडल से संबंधित जिले जिनके बारे में हम लोग पढ़ा है आज। ठीक है, तो आज की क्लास में फिर इतना ही। मिलते हैं फिर अगले दिन नए मंडल के साथ। जय हिंद दोस्तों।